जयराम जी, आज शहीद परिवार के बीच आप बैठे हुए हैं। अभी आज 34वां उनका शहादत दिवस आप लोग मनाने के बाद यहाँ पहुंचे हैं, क्या बोलिएगा? जब झारखंड राज्य में झारखंड राज्य की अलग जाग रही थी और उस समय जब गांव-गांव के लोग, हर समाज, हर तबके के लोग एकजुट हो रहे थे और झारखंड निर्माण की चर्चा चौक चौराहों में, गांव गलियारों में होती थी। क्योंकि जब झारखंड आंदोलन का आगाज हुआ तो उस समय की परिस्थितियां बहुत विपरीत थी, क्योंकि हम केवल झारखंड आंदोलन के लिए ही नहीं लड़े हैं। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, चाहे शहीद नेपाल रवानी रहे, शहीद मणिनाथ मंडल रहे, शहीद सत्यनाथ महतो रहे या शहीद रसिक हंसदा रहे, ना जाने अनगिनत नाम मिलेंगे इस कुलांचल की मिट्टी में आपको, जिनके कत्ल से, जिनके रक्त से ये कुलांचल की धरती लाल हुई है, तब हमें जाकर अलग झारखंड राज्य मिला है। तो हमारी लड़ाई केवल आज भी, चूंकि मैं इसलिए बार बार आज हम लोग 2.5 सालों से मेहनत कर रहे हैं कि आज हमें अपने शहीदों के बारे में जानना होगा, जिनके रक्त से इस झारखंड राज्य का नवनिर्माण हुआ है, निर्माण हुआ है, उनके बारे में हमें जानना होगा कि किन परिस्थितियों में इस राज्य को अलग किया गया है। हमारी लड़ाई केवल बिहार से हटकर एक झारखंड राज्य लेने की लड़ाई नहीं थी। हमारी लड़ाई सामंत के खिलाफ थी, हमारी लड़ाई सूदखोरी के खिलाफ थी, हमारी लड़ाई कॉर्पोरेट के खिलाफ थी, हमारी लड़ाई जो भूमि अधिग्रहण कर रहे उनके खिलाफ थी, हमारी लड़ाई पुलिसिया दमन के खिलाफ थी। तो कुल मिलाकर एक बहुत लंबी लड़ाई थी हमारी, और 88 साल हमें लगे इस झारखंड राज्य को अलग करने में। 1912 में इस राज्य के आगाज हुआ, और लिखित रूप से अगर बात कही जाए तो जब साइमन कमीशन भारत दौरे पर आया था, तब 1928 में पहली बार हमने लिख के दिया कि हम लोग झारखंड अलग राज्य चाहिए। लेकिन आज भी परिस्थितियां जैसी की तैसी हैं। आज जिस गांव में आप खड़े हैं, गोधर गांव है, आप देख सकते हैं, आज से 5-6 साल पहले इसी फुटबॉल के मैदान में हम भी फुटबॉल खेलने आया करते थे। सुंदर फुटबॉल का मैदान था। मुझे नहीं लगता है कि और 2-4 साल बाद उस फुटबॉल मैदान का कोई अंग बचेगा। तो ये लड़ाई आज भी हमारी जस की तस है। अब सवाल ये बनता है कि लड़ेगा कौन, क्योंकि एक आम व्यक्ति प्रत्येक दिन अपनी लड़ाई को नहीं लड़ पाएगा। हम कहाँ लड़ेंगे? हम बीसीसीएल में लड़े, सीसीएल में लड़े, हम ईसीएल में लड़े, हम वीडियो के सामने लड़े, हम डीसी के सामने लड़े, आखिर हम लड़े तो लड़े कहाँ? इसलिए एक राजनीतिक व्यवस्था इस देश में होती है, उस व्यवस्था का हम पॉलिटिक्स कहते हैं, और उसके तहत हम लोग अपने नेतृत्व को चुनते हैं जो हमारे लिए लड़े। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, इसी कुलांचल की बात कहें तो आज तक कि इस मिट्टी का बेटा कभी सांसद तक नहीं जा पाया है। इसलिए हम लोग का प्रयास होगा कि जिस लड़ाई के लिए शहीद नेपाल रवानी समेत तमाम आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति को दिया है, हम उस लड़ाई को पुनः हम लोग उसकी आज 23 साल झारखंड बनने के बाद छेड़े उस लड़ाई को, और उसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं लोकसभा चुनाव के माध्यम से जब दिल्ली में हमारी दस्तक होगी तो फिर खनिज पर हमारी मालिकियत की बात होगी, भूमि अधिग्रहण पर चर्चा होगा, और ये कानून बनाने के लिए हम लोग चर्चा करेंगे कि जिनकी जमीनों पर आपने खनिज का खनन किया है, जब वहां से खनिज खनन करने के पश्चात कंपनियां लौटेंगी तो जमीन को समतल करके रैयत को वापस करने का प्रावधान हो, ये बात की चर्चा होगी। जयराम जी, आपके बगल में शहीद की पत्नी बैठी हुई सावित्री देवी, सरकार की तरफ से अभी तक कोई सम्मान नहीं मिला। बिल्कुल, खास करके इनके पति झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे, पेंशन तक भी नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं, और मेरा मानना है कि आपके वीडियोज को, आपके फुटेज को कहीं ना कहीं राज्य सरकार के बैठे लोग, उनके प्रतिनिधि देखते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, मीडिया हाउस के माध्यम से आवाज उठाना चाहता हूं, इस बात को रखना चाहता हूं कि हमारी मौसी जो बगल में बैठी है, जो शहीद की पत्नी है, इनको बिल्कुल एक शहीद के तर्ज पर इनको सरकारी सुविधा मिले, इन्हें पेंशन मिले और सरकारी संरक्षण इन्हें मिले, ये मैं मांग करना चाहूंगा राज्य सरकार से। और वर्तमान में राज्य सरकार भी उनकी है। इनके पति, मुझे उम्मीद है, जिस दल से थे उस दल की सरकार है। ये बहुत विडंबना है। आज अगर मणिनाथ मंडल की बात कहें या नेपाल रवानी की बात कहें या फिर अन्य शहीदों की बात करें, शहीद सत्यनाथ महतो की बात कहें, उनका कहीं ना कहीं उनका जो सम्मान था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से था, और आज उस दल की सरकार है। और अगर उस दल की सरकार होकर अगर शहीदों की सुधि ना ली जाएगी तो ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला विषय है। इसलिए आज विनोद बाबू की मिट्टी से मैं ये आह्वान करता हूं कि तमाम नेपाल रवानी समेत तमाम जो हमारे शहीद इस कोलांचल के अलावे पूरे झारखंड राज्य के, क्योंकि आज शहीदों की ही सरकार है, क्योंकि मैक्सिमम जो शहीद है, मेरे पिताजी भी शहीद हैं, वे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, तो शहीदों की ही सरकार है ये। और अगर शहीदों की सरकार में शहीदों की अनदेखी की जाएगी तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और हम लोग इस बात के लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भविष्य में कहीं ना कहीं हम लोग भी राजनीतिक दल के रूप में सामने आएंगे, और कहीं ना कहीं इस राज्य के लोग, हम लोग एक सरकार के रूप में देखना चाहती है। अगर राजधानी में हमारी सरकार बनी या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, तो शहीदों के सम्मान के लिए प्रखरता के साथ हम लोग विधि बनाने का काम करेंगे। शहीद के नाम पर तो सिर्फ राजनीति हो रहा है, लोग आते हैं एक दिन और भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए आज एक साधारण अभी आज आए हैं, याद करें, अभी कल भूल जाइए। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा आदरणीय राजकुमार मंडल जी, जिस शख्स से आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये एक वार्ड नहीं है, एक मुखिया नहीं है, एक पंचायत समिति नहीं है।
आज आप आंकड़े पता कर लीजिए, मार्केट में हमने 12 करोड़ 26 लाख का मुआवजा दिलाने का काम किया है, बिना पद के, बिना पावर के। तो जिस दिन हम लोग जगह में आएंगे, इस सिस्टम को अगर उथल पुथल नहीं कर दें, इस सिस्टम में अगर बदलाव नहीं होगा, तो हम लोग 2029 में दोबारा नहीं आएंगे। जी। तो नेपाल जी को अभी तक मैंने जो झारखंड आंदोलन का जो दर्जा होना चाहिए वो भी नहीं मिल पाया है। बिल्कुल, ये वही तो मैं बार बार कह रहा हूं। पति से मेरी बात हो रही तो कह रहे थे एक बार वो जेल भी गए थे झारखंड आंदोलन उस समय के जो उस समय के जितने भी आंदोलनकारी थे, मैक्सिमम जेल का ही मतलब था, आंदोलनकारी का होना मतलब जेल। आज मैं तो अपने भाषणों में भी अब लगातार कहता हूं, चूंकि मेरा तोपचांची प्रखंड है, मैं तो वहां पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आज भी तोपचांची थाना सामने है। आप तोपचांची थाने में 1980 से 90 तक चले जाइए और रिकॉर्ड मांगिए, थाना में केस का रिकॉर्ड मांगिए, डायरी मांगिए। उस समय जितना भी केस हुआ था, रोड जाम के लिए, सड़क जाम के लिए, रेल जाम के लिए, कौन? झारखंड अलग राज्य के लिए। तो ये तो स्वाभाविक है, केस, जेल, मुकदमा, उस समय ये गहना था आंदोलनकारियों का, ये श्रृंगार था। जिस प्रकार स्त्रियों का श्रृंगार होता है, तो उस समय नेपाल रवानी समेत तमाम आंदोलनकारी जो आज हमारे बीच नहीं है, कुछ लोग हैं, उनका वो श्रृंगार था। केस, मुकदमा, पुलिस की लाठियां, जेल, गोलियां, ये उनका श्रृंगार था। जब 1959 का अगर बात करें, उस समय दूसरा का जमीन बचाने के लिए ये लोग आंदोलन किए थे रसिक हांसदा के साथ, उसमें वो शहीद हो गए, ये घायल हो गए थे। तो अब इस तरह का आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा है झारखंड में, धनबाद में। देखिए, चूंकि जब समय और परिस्थितियां बदली, तो हम लोग क्या है कि हम लोग अपने वीरों के बारे में अवगत नहीं हो पाने लगे। घर के लोग उस माहौल को, मैंने चूंकि 1970 से 1990 का एक ऐसा दौर देखा हमने जिसमें खून खराबे, जिसमें बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए, अतीम हुए, कितनी माओं की गोद सुनी हुई। तो जब हमने 20-25 साल का एक बहुत ही दर्दनाक माहौल देखा, तो आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी आई, जैसे हमारी माँ, जैसे मान के चलिए हमारी माँ भी, जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ तो मेरा छोटा भाई का जन्म नहीं हुआ था, तो उन्होंने क्या कि उस माहौल को ही बदल दिया कि अब उस माहौल को हम याद भी नहीं करना चाहते। जैसे हमारी मौसी बगल में बैठी है, तो जाहिर सी बात, जब नेपाल रवानी जी की शहादत हुई तो इन्होंने क्या कि उस माहौल को बदल दिया कि उस माहौल को हम याद भी नहीं करना चाहते हैं। और हम बाकी जो मेरा जनरेशन बचा है, यानी मेरी भावी पीढ़ी, यानी इनके बच्चे, जैसे हम लोग, तो उनको लेकर वो एक नया माहौल तैयार किया कि उस माहौल से हम दूर हो जाएं। तो ठीक उसी प्रकार हमने धीरे धीरे क्या हुआ कि 1995 के बाद फिर आज 20-25 साल हो चुके हैं, हमने उस माहौल को भुला दिया। क्यों भुलाया? कहीं ना कहीं उसमें कारण भी, भुलाने का कारण भी था। अगर हम नहीं भुलाते हैं तो हमारी ये पीढ़ी जो आज बची है, शायद ये भी नहीं बच पाती। तो इसलिए एक चीजों का आपको समझना होगा, और ये चीजें वही समझा सकते जो पढ़ा लिखा लड़का हो। आज अगर हम लोग आपके बातों को उत्तर इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हम लोग उस योग्य अपने आप को बनाए हैं। तो ये चीजें इसलिए थी कि कोई भी माँ जब उसके सामने उनकी अर्ध आयु में उनके पति का देहांत होता है, उनके छोटे 2-3 बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 10 साल, 12 साल, 6 साल होती है, तब वो पत्नी कभी याद नहीं करना चाहेगी कि मेरे पति के साथ क्या घटना घटी। तो फिर उस माहौल से वो हट जाती है। जब उस माहौल से हट जाती है तो वो आंदोलन की चीजें दरकिनार हो जाती है, आंदोलन पर चर्चे थम जाते हैं, क्योंकि और कोई नहीं चाहता कि आंदोलन फिर हो और फिर कोई शहीद शक्तिनाथ महतो बने, कोई शहीद नेपाल रवानी बने, कोई शहीद मणिनाथ मंडल बने, कोई शहीद रसिक हांसदा बने और सीने पर गोली खाए। ये माहौल फिर लोग भुला देना चाहते थे। तो इसलिए मैं मानता हूं जो बीच का 30 साल हमारा पार हुआ, इसमें थोड़ा सा हम लोग अपने आप को डरा सहमा मानते हैं कि हम लोग डरा सहमा दिखें, और उस कारण है कि आंदोलन उस प्रकार का नहीं दिखा। और आज वही कारण है कि जमीन किसकी? गोधर के लोगों की। जमीन किसकी? माने लोयाबाद के लोगों की। जमीन किसकी? ना अरलगढ़िया भूतगढ़िया के लोगों की। और राज कर रहे हैं आरा बलिया छपरा के लोग। तो ये 30 साल का हमारा जो समय पार हुआ, उसने हमने एक ऐसे माहौल को देखा। अब हमें मानना है, और खासकर जब से हमारी एंट्री हुई है पारासनाथ के टाइगर की, झारखंड में एक फिर से माहौल बदला है। लोग अब फिर से नेपाल रवानी को किताब में ढूंढने लगे हैं। लोग मणिनाथ मंडल, रसिक हांसदा, शहीद शक्तिनाथ महतो को किताबों में ढूंढने लगे हैं। लोग गुरुजी विनोद बाबू एके रॉय के पदचिन्हों पर चलने के लिए अपने आप को उन किताबों में खोजने लगे हैं। उनके आंदोलनों के चर्चे फिर से चौक चौराहे में होने लगे हैं। और फिलहाल मैं आपको वचन देता हूं, जब तक ये शख्स जिंदा रहेगा, आंदोलन के चर्चे होंगे, शहीदों की गाथाएं गांव गांव में गाई जाएंगी, गांव गांव में गीत संगीत के माध्यम से अपने भाषणों में लोग जरूर बताएंगे। तो उस माहौल को हमने तैयार किया है मात्र 2 साल। जिस माफिया ने नेपाल रवानी की हत्या किया, वो माफिया आज भी धनबाद में पनप रहा है। बिल्कुल, वही नहीं, आज चाहे नेपाल रवानी जी की बात रहे, निर्मल दादा की बात रहे, जिनकी 60 गार्ड से हत्याएं हुई है, उनको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े तत्व, ताकत कहीं उनका संरक्षण रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको सिस्टम में आना होगा, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं सड़क में आंदोलन किया है, और अब हमें सड़क से सिस्टम में आने की आवश्यकता है। जिस दिन हम लोग सिस्टम में आकर बैठेंगे, सिस्टम को जिस दिन हम लोग समझेंगे, उन पर नकेल कसने का काम करेंगे। इनके घर के आसपास के जो आउटसोर्सिंग है, उसमें भी माफिया का, गुंडा का कब्जा है। बिल्कुल, मैंने वही तो कहा कि बीच का 30 इन लोगों का कब्जा कब होगा? जिस दिन हम जैसे नौजवान, हम जैसे युवा, जो निर्भीक हों, जो निडर हों, जो साहसी हों, वो राज्य की सत्ता को संभालेंगे। क्या संदेश है यहाँ से शहीद परिवार के घर से? शहीद परिवार के घर से झारखंड के
कोयलांचल के तमाम लोगों तक संदेश होगा कि ये राज्य हमारा, इस राज्य के खनिज संपदा हमारी, इस राज्य के कोयला की खदानें हमारी जमीनों पर, तो अब कब्जा, अतिक्रमण अन्य राज्यों का नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जरूरत पड़े तो हर घर से नेपाल रवानी, रसिक हांसदा, मणिनाथ मंडल सहित शक्तिनाथ महतो बन के लोग सामने आए और उन अत्याचारियों के खिलाफ युद्ध का शंखनाद करें। सम्मान दिलाने के लिए इस परिवार को आप क्या कर रहे हैं? सम्मान दिलाने के लिए आपके लगातार, देखिए हमारे संगठन लगातार आवाज उठाती है और कहीं हम लोग चुप नहीं बैठे हैं। आप हमारे किसी भी कार्यक्रम में देखें, इस बात पर हम लोग पूरी तरह से हमारा ध्यान केंद्रित रहता है कि शहीदों को सम्मान मिले। क्यों ना मिले भाई, मैं भी शहीद का बेटा हूं, हम भी तो चाहेंगे। आज भी हम जब लोगों से मिलते हैं तो लोग थोड़ी बोलते हैं कि 3000 का पेंशन लेने के लिए थोड़ी झारखंड राज्य अलग किए थे। शहीद को, सही बात है, आज भी सच्चाई है, शहीदों को सम्मान नहीं मिला है और उस सम्मान को दिलाने के लिए हम लोग संघर्षशील हैं। तो क्या शहीदों के शहादत में सिर्फ मेले लगेंगे नेताओं के, फोटो नहीं, मेले नहीं लगेंगे। अब उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी शहादत किस कारण से हुई तो उस कारण को समझा जाएगा और उस कारण की पूर्ति की जाएगी। थैंक यू।